नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन की पुस्तक, जिसमें हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम इकाई 3 में से स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में जानेंगे। हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जाना और अध्याय 4 को पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हमने पंचायती राज के बारे में जाना कि पंचायती राज किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ग्राम सभा क्या होती है और वोट देने का अधिकार किन्हें होता है, ये भी हमने पता किया। और पंचायत में होने वाले जो कार्य होते हैं उनको जाना और उन सरकार की आमदनी के बारे में भी जाना कि वो किस तरीके से अपनी आमदनी करती है। अब हम पढ़ेंगे पंचायत के स्तर कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, यानी कि जो पंच चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और वे चुने जाने के बाद लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो पहला स्तर है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर हमारा विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा स्तर विकास खंड होता है और विकास खंड में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। तो तीसरा स्तर हमारा हुआ जिला परिषद का। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ग्राम पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है कि सभी गांव के पंचों को और वहां की पंचायतों को समान रूप से जितने उन्हें धन की आवश्यकता है उतनी राशि उन्हें दी जाए। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य व्यवस्था यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इस तरह से हमने इस पाठ में यह जाना कि सरकार कैसे बनाई जाती है और ये कितने स्तर पर होती है। सबसे पहले होती है हमारी ग्राम पंचायत, फिर और दूसरे नंबर पर हमारा होता है विकास खंड, जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। फिर हमारा तीसरा स्तर होता है जिला परिषद का। ये अपने अपने स्तर पर गांव की और अपने जिले की भलाई के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर हमने यह भी पढ़ा था कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए थे। तो याद कीजिए, ग्राम पंचायत में कौन कौन से निर्णय लिए गए। सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करना, और दूसरी समस्या थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनका नाम उस सूची में अवश्य हो, ताकि जिन्हें आवश्यकता है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने ज़रूरी थे? निर्णय लेने ज़रूरी थे ताकि लोगों तक सरकार द्वारा पहुंचाई जाने वाली सुविधाएं पहुंच सके और लोगों के जीवन की जो समस्याएं हैं, जैसे गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर ना जाना पड़े, तो ये सभी बहुत ज़रूरी थे। ऊपर दिए गए विवरण में एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। यह पाठ पढ़ने के बाद आपको इसके अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल करना है, जैसे हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या क्या किया।
हमने इस पाठ को पढ़ा और उस पर चर्चा भी की। तो उसमें से आपको बताना है कि गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाने के लिए प्रयास किए। दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? अवश्य लोगों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत बनाते हैं और गांव की समस्याओं का समाधान करना बहुत आवश्यक है, ताकि लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। और ग्राम सभा के लोग जब ग्राम पंचायत से प्रश्न पूछते हैं तो ग्राम पंचायत का यह प्रयास रहता है कि वो उन कार्यों को पूरा करे, ताकि ग्राम पंचायत की जब ग्राम सभा की बैठक हो तो वह अपना उत्तर सही ढंग से दे सकें। तीसरा प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में पता कीजिए। यदि आप अपने क्षेत्र या गांव की ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में पता कीजिए और उनके द्वारा किया गया एक कार्य, और फिर यह जानिए कि यह कार्य क्यों किया गया। जैसे अगर किसी ग्राम पंचायत ने पानी संबंधी समस्या सुलझाई तो वो क्यों की गई, उसको सुलझाने के लिए पैसा कहाँ से आया। जैसा हमने पढ़ा भी था कि ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है। तीसरा, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें जानने हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में फ़र्क बताइए। इस पाठ को हमने पढ़ते हुए जाना था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। एक प्रश्न आप यह कर सकते हैं, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण है बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उनका अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करना, और जो पानी है उसकी कमी को दूर करने के लिए एक तो पानी का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसको संरक्षित किया जाए जो बारिश का पानी आता है। इसके विषय में आप जानकारी इकट्ठी करके लिख सकते हैं और अगली वीडियो में हम इसका अगला पाठ पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए एंड सब्सक्राइब द चैनल।